म्यूकोरमाइकोसिस सुनने में तो बहुत स्ट्रेंज लगता है, बट यस, ये एक सीवियर फंगल इन्फेक्शन है जो हमारी कंट्री में स्प्रेड हो रहा है. Hello everyone, myself Saloni Agrawal presenting you this video on mucormycosis of black fungus in order to make you aware of this severe disease. So हम लोग स्टार्ट करते हैं. म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस भी बोला जाता था, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइसाइट्स, जो मोल्ड्स हैं, उनकी वजह से होता है जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. अब मोल्ड्स क्या है ये आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं. जैसे कि जब भी कोई ब्रीड वगैरह पे फंगस लग जाती है तो वो एक तरह के मोल्ड्स ही होते हैं. म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो मेनली उन पर्सन को अफेक्ट कर रही है जिनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगर कोई पर्सन इन मोल्ड्स को इनहेल कर लेता है या इनके कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाती है. नाउ फंगल इन्फेक्शन देखते हैं. फंगल इन्फेक्शन क्या है? जब भी कोई फंगस हमारी बॉडी में इन्वेड करती है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता, तब ये इन्फेक्शन हमें हो जाता है. समटाइम ये डेंजरस भी होता है और समटाइम ये इतना डेंजरस नहीं होता. फॉर एग्जांपल, कई बार हमारी स्किन पे रेशेस हो जाते हैं, तो ये माइल्ड फंगल डिसीज़ का एग्जांपल है. मूविंग अहेड, अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो उसे कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले वो पर्सन की नोज़ प्लस टीथ पे अटैक करता है. टीथ जो है वो लूज हो जाते हैं, नोज़ के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, ड्राइनेस आने लगती है नोज़ में, और इसके बाद ये आइस पे अफेक्ट करता है. देन इट गोज़ टू ब्रेन. ब्रेन में जाने के बाद इट समटाइम्स प्रूव फैटल ऑल्सो, और कई बार इंसान जो है वो अपनी विजन जो है वो भी लूज़ कर देता है म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से. आगे देखते हैं. जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसको कोविड-19 से लिंक करा जा रहा है. इसका जो एग्जैक्ट रीज़न है इट इज़ येट अनडिस्क्लोज, बट कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब किसी पर्सन को कोविड-19 होता है या वो अगर उसको कोरोना हुआ है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है. इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या है, वो म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसको ईजिली कैच कर सकता है. ठीक है, जैसे कि आपको ये यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये एक तरह से एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है. कैसे? अगर किसी पर्सन को कोविड हुआ है, ठीक है, कोविड के बाद या पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स होते हैं और अगर उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसको म्यूकोरमाइकोसिस होने की चांसेस बढ़ जाती है. प्लस कोविड को क्योर करने के लिए जब स्टीरॉयड लिए जाते हैं तो अगेन जो बॉडी की एबिलिटी है जर्म से फाइट करने की वो रिड्यूस हो जाती है. सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इम्यूनिटी वीक हुई है. स्टीरॉयड्स लेने की वजह से जो पर्सन है उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, और अगर पर्सन को डायबिटीज़ हुई है तो अगेन इम्यूनिटी जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा. तो ये तीनों चीज़ एक तरह से इंटरलिंक हो चुकी है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, अगर उसको कोविड हो गया है तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगी. तो ये जो तीनों फैक्टर हैं इसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आगे देखते हैं. आप अगर किसी को हो गया है तो क्या करें? जितना जल्दी उसको सिम्टम्स का पता चल जाए, सबसे पहले उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. जितनी ज़्यादा वो इम्यूनिटी अपनी एनहांस कर सकता है, बूस्ट करना चाहिए, कर सकता है, उतनी उसको बूस्ट करनी चाहिए. प्लस ये जो चेन है उसको तोड़ना चाहिए. अगर आपको इनिशियली पता चल गया है कि हाँ मुझे नोज़ में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको वो चेन ब्रेक करना है, उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचने देना है. आगे बढ़ते हैं. कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड जो एक फर्म है उसको DCGI, हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है एक एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ करने को. ठीक है, तो इसमें जो मेडिकेशन दिया जा रहा है या जो इंजेक्शन यूज़ हो रहा है उसका नाम है एम्फोटेरिसिन, है ना, LAMB के नाम से आता है. बट अगेन अभी तो मेडिसिन की शॉर्टेज की वजह से ये भी प्रॉपरली जो पेशेंट्स हैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो 30 to 80% है. ये थियोरेटिकल है, हाँ, इट मे वेरी ऑल्सो. एंड द लास्ट, इट इज़ नॉट कंटेजियस. कंटेजियस मतलब ये कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड नहीं हो सकता. जैसे जो कोरोना है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है. इट इज़ नॉट कंटेजियस डिसीज़. ओके, आगे देखते हैं. ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हम सबको पता है, बट इम्पॉर्टेंट इज़ क्या हम ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं. दैट्स मेक सेंस कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, सो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस सीवियर डिसीज़. आगे, यू डोंट नीड टू बी पैनिक नहीं होना है, बट यू हैव टू बी कॉशियस. यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस जिससे आप इस डिसीज़ से अफेक्ट ना हो. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड लक, टेक केयर.